फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं आदित्य सर फिर से आपका स्वागत करता हूं एसवीएम क्लासेस के एक नए शानदार क्लास में। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का क्या करने वाले हैं बच्चों, आपको पता होगा सभी प्रश्न उत्तर को सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आप लोग को इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। आज के क्लास में हम आप लोग को सारा अभ्यास का प्रश्न सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने आपने क्या सीखा इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपका किताब में जो भी पॉइंट है, जो भी ये सारा कुछ है जीवाणु विषाणु के बारे में सबको मैंने पढ़ा रखा है। आप लोग नहीं पढ़े बाबू तो पढ़िएगा। कैसे आपको पढ़ना है सारा कुछ हम आपको अंत में बताएंगे, तो ध्यान से पूरे क्लास में देखिएगा। पूरे क्लास को देखने के बाद अंत में आपको कुछ होमवर्क भी मिलेगा, तो वो अंत में जो होमवर्क मिलेगा उसको आपको करना भी है। ठीक है, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। कोई भी क्लास, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे, छोटा छोटा सा क्लास लेंगे, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है, तो पूरा देखिए। ठीक है, चलिए सूक्ष्म जीव चैप्टर का है ना। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ से आपका अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। फर्स्ट ही क्वेश्चन कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको खाली स्थान को भरना है। ठीक है, कॉम में कहता है कि सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। मैं आपको बताया हूँ कि सूक्ष्म जीव कौन सा जीव होता है, तो वैसा जीव जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए जो यंत्र का उपयोग करते हैं, जो उपकरण का उपयोग करते हैं, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आप लोग बोलोगे सर माइक्रोस्कोप बोलते हैं। माइक्रोस्कोप हो गया। चलिए तो आप लोग नोट कर लीजिए माइक्रोस्कोप। ओके, आगे है नीले हरे शैवाल वायु से गैस का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो आप बताएंगे कि नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग भरिए जल्दी से नाइट्रोजन। क्या भरिए बच्चों? नाइट्रोजन। चलिए भर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लोग आगे आप लोग का अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो सारे बच्चे जानते हैं जो अल्कोहल है बाबू, उसका उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो हम यहाँ पर ईस्ट भर दिए। ओके, आगे हाइजा डैश के द्वारा होता है। तो आप बताएंगे जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु। ओके, तो यहाँ पर हम जीवाणु भर दिए। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर आपको समझ में आ चुका होगा। एंड अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है कि सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। इष्ट का उपयोग निम्न में किसके उत्पादन के लिए होता है? आप लोग जानते होंगे बच्चों कि एल्कोहल है ना बाबू, किसके उत्पादन के लिए? एल्कोहल के उत्पादन के लिए होता है। तो बच्चे आप लोग जल्दी से लिखिए एल्कोहल। क्या लिखिए बच्चे? एल्कोहल। यहाँ पर हम अंडरलाइन कर दिए, हाईलाइट कर दिए, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है? बताइए प्रतिजैविक। आपको पता होगा बाबू, प्रतिजैविक कहने का मतलब एंटीबायोटिक है ना जी। तो चलिए बाबू, आप लोग जानते होंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये क्या है बाबू? प्रतिजैविक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है बाबू? एक प्रतिजैविक है, लिख लीजिएगा। आगे है मलेरिया परजीवी का वाहक है। बताइए मलेरिया परजीवी का वाहक कौन सा है? तो बोलेंगे सर मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर। ओके, आगे देखिएगा संचरणीय रोगों का मुख्य कारक है। संचरणीय रोगों का जो मुख्य कारक है बाबू वो घरेलू मक्खी है। तो यहाँ पर घरेलू मक्खी लिख लेंगे। आगे है बाबू कि ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या? बताइए ब्रेड और इडली जो है वो फूल जाता है, इसका क्या कारण बाबू? तो बोलेंगे इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि, इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि ही इसका कारण है। आगे है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाले प्रक्रम को क्या बोलते हैं? तो आप बताइएगा बाबू कि चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाले प्रक्रम को हम लोग किण्वन बोलते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा क्वेश्चन आंसर का वो भी हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा आप लोग आगे पहले क्वेश्चन कर लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग का आ चुका है, कहता है कॉलम 1 को आपको कॉलम 2 में दिए गए शब्दों से मिलान करना है। ठीक है ना, तो हम लोग मिलान करेंगे बच्चों। तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इसको लेकर, आइए मिलान करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए जीवाणु बताइए, जीवाणु आप लोग किस में मिलाएंगे? तो सारे बच्चे जानते हैं सर जीवाणु जो है ना ये हैजा का कारक है। हमको जो हैजा बीमारी होती है वो जीवाणु के कारण ही होती है। तो आप लोग मिलाएंगे जीवाणु जो है हैजा का कारक है। क्लियर? सारे बच्चों को क्लियर है ना। चलिए अब देखिए राइजोबियम क्या है? ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है ना बाबू, तो यहाँ पर लिख लेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मिलाएंगे। तीसरा लैक्टोबैसिलस, पता होगा लैक्टोबैसिलस ये क्या है बाबू? जीवाणु है। लैक्टोबैसिलस क्या है? जीवाणु है, जो कि दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु का क्या नाम है बाबू? लैक्टोबैसिलस। ये हमारे लिए लाभदायक जीवाणु है, तो इसको भी आप लोग मिलान कर लीजिएगा। लैक्टोबैसिलस दही का जमना में। ओके, अब देखिए बच्चों इष्ट जो है बाबू, आपका 4 नंबर इष्ट जो है बाबू, ये देखिएगा ब्रेड का आप लोग बेकिंग देखे होंगे।
होंगे ब्रेड वगैरह, ये सब ईस्ट की मदद से ही बनाया जाता है। तो ब्रेड को मिला लेंगे इसमें। एक प्रोटोजुआ, बताइए एक जो प्रोटोजुआ होता है बाबू ये क्या करता है, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। तो बताएंगे आप लोग कि मलेरिया जो होता है ना सर, प्रोटोजुआ के कारण ही होता है, ठीक है। चलिए, विषाणु क्या करता है बाबू, एड्स का आप लोग का क्या है बाबू, कारण है, ठीक है ना। एड्स का कारण विषाणु है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्लियर हो चुका है। आई होप कि आप लोग सारा कुछ समझ में आप लोग को आ चुका होगा, है ना। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने अच्छे तरह से आपको क्लियर करा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 को सारे बच्चे देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है बाबू, क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं, बताइए आप लोग। तो बच्चे आप लोग बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि सर सूक्ष्मजीव को हमारी नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है क्योंकि वे आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए तो बोला जाता है सूक्ष्मजीव। सूक्ष्म मतलब बहुत सारा बहुत छोटा, वैसा जीव जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते उसको हम लोग सूक्ष्मजीव बोलते हैं। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उड़ने वाले कवक को आवर्तित कांच के से देखा जा सकता है, अन्य को माइक्रोस्कोप की मदद से के बिना नहीं देखा जा सकता है। मतलब अगर हम लोग सूक्ष्मजीव को नहीं देख सकते तो उसे कैसे देखा जा सकता है, तो उसको देखने के लिए हम लोग एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है माइक्रोस्कोप, या फिर इसको हिंदी में हम लोग सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। माइक्रोस्कोप को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। ओके, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप बोलते हैं। हम आपको जो पीडीएफ देंगे उसमें बता देंगे माइक्रोस्कोप कैसा होता है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अगर आप लोग इस चैप्टर को हमसे पढ़िएगा तो वहाँ पर हम आपको बताए हुए हैं, है ना, माइक्रोस्कोप के बारे में डिटेल से, तो वहाँ पर आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। कहता है कि सूक्ष्म जीवों के प्रमुख समूह कौन कौन से हैं, तो लिखेंगे सूक्ष्म जीवों को उनके आकार के आधार पर 4 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। सूक्ष्म जीवों को उनके आकार के आधार पर उनको 4 मतलब भागों में, या बोल सकते हैं आप लोग 4 क्या बाबू, समूह में विभाजित किया जाता है, या वर्गीकृत किया, विभाजित नहीं बोलिए वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट आपका बैक्टीरिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जीवाणु बोलते हैं, है ना। कवक, प्रोटोजोआ को सवाल ले लीजिए, या फिर एक और होता है बाबू विषाणु। तो विषाणु के बारे में ऐसे नहीं यहाँ पर है तो बाबू विषाणु नहीं भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तो देखिए बच्चों, बोलेंगे सर विषाणु भी होता है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपके बुक के हिसाब से हम आंसर लिखा रहे हैं। देखिए बुक में दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चों, कि सूक्ष्म जीव को 4 भागों में बांटा गया है, या वर्ग जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल हैं। तो इसलिए हम प्यारे बच्चों आपको 4 ही लिखा है, नहीं तो हम आपको 5 लिखा देते हैं। आई होप कि आपको अच्छे तरीका से समझ में आ चुका होगा। एंड अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के सामने आ चुका है एंड कह रहा है कि उन सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए जो मिट्टी के वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। तो बोलेंगे सर राइजोबियम, पता हुआ नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मिट्टी में क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर बनाए हुए रखता है, ठीक है। चलिए आगे आप लोग और भी ज़्यादा आप लोग बोलिएगा, ऐसे ही दोनों आप लोग है ना याद कर लीजिएगा, एजोटोबैक्टर और जो आपका है बाबू इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन राइजोबियम मुख्य रूप से जाना जाता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे बच्चे, बोलते हैं सर इसका उत्तर छोटा देखिए। बाबू देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, देखिए हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्ति लिखिए। 10 पंक्ति लिखना तो 10 लाइन तो होगा ही ना, मिनिमम 10 पंक्ति लिखना है। 1-2 लाइन हम एक्स्ट्रा भी जोड़ेंगे तो आपका, लेकिन हाँ मैं ये आपको बताता हूँ कि मैं जो उत्तर बताऊँगा ना आपको इतना सटीक बताऊँगा कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। चलो तो कॉपी कलम को आप लोग ओपन कर लीजिए एंड लिखना बाबू आप लोग शुरू कीजिए। लिखिए कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए कई तरह से उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए ले सकते हैं, जैसे एक हमारा जीवाणु है लैक्टोबैसिलस, जैसे बैक्टीरिया को क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है, क्लियर। अच्छा, पनीर बनाने में भी बैक्टीरिया शामिल है, तो 2 पॉइंट हो गया। पहले बताइए लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बनाता है, कौन, लैक्टोबैसिलस, तो पहला उपयोग हो गया। दूसरा पनीर बनाने में बैक्टीरिया का उपयोग होता है, दूसरा उपयोग हो गया। तीसरा बोलेंगे एसिटोबैक्टर यानी एसिटी का उपयोग अल्कोहल में एसिटिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है, तीसरा उपयोग हो गया ना। चलिए आगे देखिए, खमीर का उपयोग, खमीर ईस्ट का उपयोग किसके लिए, शराब, वाइन तथा बेकरी उत्पादों व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है, हो गया। 5वां, कुछ विशिष्ट सूक्ष्मजीव एंटीबायोटिक दवाओं के निर्माण में सहायक होते हैं। 6ठा पॉइंट लिखिए, सूक्ष्मजीव सफाई एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और अपशिष्ट उत्पादों को क्या करते हैं बाबू, विघटित करके खाद बनाते हैं, हो गया। 7वां लिखिए, टीकों की तैयारी के लिए मृत या कमजोर सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। आगे लिखिए, कुछ जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, क्लियर। आगे लिखिए, शैवाल, खमीर, कवक या बैक्टीरिया का उपयोग मानव या पशु उपयोग के उपर्युक्त प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के घटक या विकल्प के रूप में किया जाता है। आगे लिखिएगा कि कुछ सूक्ष्मजीवों को प्रोबायोटिक्स के रूप में लिया जाता है जिनके सेवन में स्वास्थ्य लाभ मिलता है, ओके।
तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं और एक 9 बचेगा, तो दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। कहता है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारकों प्रभावों को संक्षिप्त विवरण देना। तो चलिए बच्चों क्या लिखिएगा उत्तर में। तो देखिए यहाँ पर आप लोग उत्तर देकर घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए कई तरह से हानिकारक हैं। उदाहरण के लिए सूक्ष्म जीव जिन्हें रोग जनक कहा जाता है मनुष्यों, पौधों और जानवरों में बीमारी का कारण बनते हैं। रोग जनक या कीटाणु हवा, पानी, दूषित भोजन और संक्रमित व्यक्ति के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क या वाहक द्वारा स्वस्थ शरीर में प्रवेश करते हैं, जैसे सर्दी, इन्फ्लुएंजा, खांसी, पोलियो, चिकन पॉक्स जैसे अन्य आम बीमारी वायरस के कारण होती है। मवेशियों में खुरपका और मुंहपका रोग भी वायरस के कारण होता है। टाइफाइड टपेडिक बैक्टीरिया के कारण होता है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे बोलेंगे सर हमको ज़्यादा याद नहीं होगा, तो बच्चे आप इतना तक भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आप लोग लिख सकते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर देखिए बाबू अनुच्छेद लिखने के लिए बोल रहा था, तो अनुच्छेद बाबू थोड़ा सा पता होगा आपको, होता है 10 से 12 लाइन में होता है। आप लोग बहुत सारे बच्चे होंगे जो लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि एंथ्रेक्स एक क्या है, खतरनाक मानव मवेशी रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। पेचिस और मलेरिया जैसी बीमारियां प्रोटोजुआ के कारण होती है। ठीक है, जो दाद होता है वो फफूंद के कारण होता है। और मैं आपको बताता हूँ एक बात, अगर आप लोग हमारे क्लास 8 के मंजिल बैच में जुड़े हुए नहीं हैं बाबू तो जुड़ जाइएगा। इसका भी स्पेशल ऑफर चल रहा है, मात्र 299 रुपया में आपको सारा क्वेश्चन आंसर का PDF रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। और एक और हमारा बैच चलता है, इस बैच की सुविधा पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है, समझ लीजिए थोड़ा सा। इस बैच में बाबू आप लोग को क्या मिलता है, 299 रुपया में सारा ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर का PDF मिल जाता है। कितना देर के लिए, तो 1 साल के लिए। ठीक है, ध्यान से समझिए, 1 साल के लिए। और मैथ का जो भी एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, उस सारा कुछ सॉल्यूशन करवाया जाता है इस बैच में। अगर हम बात कर ले बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए ये टॉपर बैच की, तो टॉपर बैच बाबू क्लास 8 के बच्चों के लिए है। इसमें क्या होता है बाबू, सभी जो आपका सभी मतलब साइंस वाला जो भी चैप्टर है, साइंस को बेहतरीन तरीका से आपको पढ़ाते हैं। और जो बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ लेक्चर को देख लेगा, मैं वो उसको बता देता हूँ कि सभी प्रश्न का उत्तर वो बच्चा बता सकता है। ठीक है, सभी प्रश्न का उत्तर बच्चा बता सकता है अच्छे तरीका से, है ना। आप लोग अच्छे तरीका से एक्सप्लेन करके क्वेश्चन का उत्तर बता सकते हैं। अगर आपको ये 499 वाला लेना है तो आप लोग वो ले सकते हैं, या 299 वाला लेना है तो कोई भी आप लोग ले सकते हैं। लेने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। आप लोग अगर लेना चाहते हैं बाबू तो बता देते हैं, ये फीस लगेगा, फीस देकर लेना होगा। लेने के लिए ही आप लोग क्या करेंगे, संपर्क करेंगे, अन्यथा आप लोग मैसेज नहीं करेंगे। चलिए, मैं वो जानकारी आपको इसलिए दिया कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके गांव वगैरह में कोचिंग वगैरह नहीं होता है, तो बच्चे हमको बोलते हैं कि सर आप कोचिंग दे दीजिए, तो इसलिए हम आपको इतना सुविधा दे रहे हैं। ठीक है ना, फिर भी कुछ बच्चे लेना चाहेंगे तो आप लोग ले सकते हैं, कहीं कोई हमको डाउट नहीं है। ठीक है, तो देखिए कई सूक्ष्म जीव में रोग पैदा होता है, ये सब बात जो है ना बाबू आप लोग यहाँ तक भी लिखिएगा तो काम बन जाएगा। ये सब नहीं भी लिखिए, बहुत सारा आपको अगर लगता है तो नहीं लिखिए, यहाँ तक ही लिखिएगा तो आपका फाइनल आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक दाद फमूंद, अच्छा देख लीजिए यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, यहाँ तक लिखकर छोड़ दो आप लोग। ओके, चलो अपना आपको कहाँ तक लिखना है बच्चों, एक बार हम दे देते हैं फुल स्क्रीन पर, बस यहाँ तक ही लिखना है। सारे बच्चों को क्या करना है, यहाँ तक ही लिखना है। ओके, चलिए यहाँ तक लिखिएगा। कुछ बच्चे होंगे जो PDF आपको देंगे तो वहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। एक बात बता दूं बच्चे, बहुत सारे बच्चे आप लोग बोलते हैं कि सर हमारा जो बैच हम लेंगे, वो जो बैच होगा मेरा वो कितना दिन का होगा। तो बाबू आपका जो बैच होगा वो 1 साल के लिए रहता है। तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराए कि सर 1 दिन के लिए 2 दिन होगा, ऐसा नहीं, 1 साल के लिए। जिस दिन आप पेमेंट किए वहाँ से उस दिन से 1 साल के लिए आपके लिए बैच रहेगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो बच्चे प्रतिजैविक की हम लोग एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए कि सर एंटीबायोटिक्स लिखा है, तो आप लोग एंटीबायोटिक्स की जगह पर प्रतिजैविक भी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे पहले आप लोग कि एंटीबायोटिक्स वे दवाइयाँ हैं जो रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं को मारती है या उनकी वृद्धि को रोकती है। इन्हें विशिष्ट सूक्ष्म जीवों को विकसित करके बनाया जाता है। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक का सेवन केवल योग्य डॉक्टर की सलाह पर ही करना जरूरी है। ठीक है, अगर आप लोग को योग्य डॉक्टर है, मतलब अच्छे डॉक्टर है, तो उन्हीं की सलाह पर एंटीबायोटिक का हम लोग को यूज करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, दवा को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए डॉक्टर द्वारा निर्धारित कोर्स पूरा करना जरूरी है। एंटीबायोटिक को अनावश्यक रूप से नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें फायदेमंद बैक्टीरिया भी मर सकते हैं। जो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया जो हमारे लिए ज़रूरी है वो बैक्टीरिया भी मर जाएगा, इसलिए हमको इसको अगर हमको ज़रूरी नहीं है तो हम लोग नहीं लेंगे। हालांकि एंटीबायोटिक सर्दी और फ्लू के खिलाफ प्रभावी नहीं है क्योंकि ये वायरस के कारण होते हैं। ठीक है, फिर भी आप लोग डॉक्टर के सलाह से ही लेना चाहिए, अपना मर्जी से नहीं बाबू लेकर खाना है। दवाई वगैरह तो कभी भी
बिना पूछे बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं यूज करो। ओके, तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। एंड इस प्रकार आप लोग का जो है प्यारे बच्चों इस चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर अच्छे तरीके से मैंने क्लियर करा दिया है। अब मैं आपको कुछ जानकारी को बताऊंगा, फिर क्लास को हम लोग एंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं बच्चों कि आप लोग को इस प्रकार सारा जो भी चैप्टर है मैं आपको पढ़ाता हूं, तो आप लोग जरूर मेरा कोर्स आप लोग ले सकते हैं। 1 साल का कोर्स है, आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं, मेरे तरफ से कोई भी दबाव नहीं है। तो इस प्रकार इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर तो समाप्त हो चुका है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 जो है बाबू कोयला एवं पेट्रोलियम, उसका भी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग यहाँ तक का फेयर कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, यहाँ तक अच्छे तरीके, अगर चैप्टर 1 आप लोग नहीं देखे तो चैप्टर 1 भी देखिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है सारा सब्जेक्ट का, क्लास 8 का सारा सब्जेक्ट का आपका प्ले लिस्ट हम बना दिए हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर मिलेगा। तो आप लोग जाइए प्ले लिस्ट खोलकर जो भी विषय को आपको जरूरत है आप लोग खोलिए वो और आप लोग देखिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आप लोग इसी प्रकार डेली पढ़िए। होमवर्क बस आपका इतना ही रहा कि आप लोग इसको पूरा अच्छे तरीके से लिखिएगा। एंड क्वेश्चन हम आपको देते जाते हैं होमवर्क के लिए कि बताइए सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। होमवर्क के लिए कॉपी में लिखना है सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग ये बताइए कि सूक्ष्म जीव को किसकी सहायता से देखा जा सकता है। चौथा ये बताइएगा कि जीवाणु की खोज किसने किया था और कब किया था। ओके, बस आपका 5 क्वेश्चन यही होमवर्क के लिए रहा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आप लोग इसी प्रकार डेली क्लास को आप लोग कंटिन्यू कीजिए और डेली क्लास में बने रहिए। ठीक है, मेरा डेली क्लास शाम के 6 बजे होता है। धन्यवाद बच्चों।